तुलसी के नीचे रख दें। ये एक वस्तु। जया एकादशी पर ये 2 राशि बनेंगी करोड़पति। दोस्तों, जया एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की किस्मत का फैसला करते हैं, और इसी दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो कोई आम उपाय नहीं है। ये वो गुप्त रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इससे खास तौर पर 2 राशियों के लोगों का भाग्य जया एकादशी के बाद तेजी से ऊपर उठने वाला है। अभी मैं उन राशियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि आप उन्हीं में से हैं या नहीं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर की तुलसी के पास जाएं। ध्यान रहे तुलसी का पौधा सूखा ना हो, और अगर हो तो पहले उसे जल अर्पित करें। अब एक साफ लाल कपड़ा लें और उसमें सिर्फ एक चीज रखें, वो है एक साबुत सुपारी। हाँ दोस्तों, यही एक वस्तु है जिसे आपको तुलसी के नीचे रखना है, लेकिन रखने से पहले उस सुपारी को दोनों हाथों में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद तुलसी के नीचे वो सुपारी रख दें और तुलसी माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो और धन का मार्ग खुले। अब ध्यान से सुनिए। जया एकादशी के बाद अगले कुछ ही दिनों में जिन 2 राशियों पर यह उपाय सबसे ज्यादा असर दिखाएगा, उनके जीवन में अचानक धन के अवसर बनेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नौकरी और व्यापार में बड़ा ब्रेक मिलेगा, और जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये उपाय गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इस उपाय के बाद तुलसी को रोज जल जरूर दें और 7 दिन तक किसी का अपमान न करें, क्योंकि अहंकार आते ही ये फल रुक जाता है। दोस्तों, ये वही 2 राशियां हैं जिनका समय अब खत्म हो चुका है संघर्ष का, और जया एकादशी के बाद इनकी किस्मत ऐसी पलटेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ बड़ा होने वाला है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। 21 दिन तक प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाएं और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। इससे जो ऊर्जा आपने जया एकादशी के दिन जागृत की है वह स्थिर होकर आपके जीवन में स्थायी धन योग का रूप लेने लगेगी। और ध्यान रखिए, इन 21 दिनों में घर के उत्तर पूर्व कोना साफ रखें, क्योंकि यही दिशा धन और देव कृपा की मानी जाती है। अगर संभव हो तो हर गुरुवार को पीले फूल अर्पित करें और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं। इससे विष्णु कृपा और भी प्रबल होती है। अब एक और गुप्त बात जान लीजिए। अगर उपाय करने के बाद आपके घर में बार बार तुलसी के पास दीपक की लौ सीधी और शांत जलती दिखे तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि नकारात्मकता हट रही है और धन के रास्ते खुल रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय साहसिक निर्णय लेने का है। रुका हुआ प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय पुराने कर्ज से मुक्ति और अचानक लाभ का संकेत देता है। लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि समझदारी से लिया गया निर्णय ही लाभ को स्थायी बनाता है। याद रखिए, यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी है। जब मन में विश्वास होता है तो अवसर खुद चल कर आते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का भय या संशय मन में न रखें। जया एकादशी की शक्ति और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलकर आपके जीवन में नई शुरुआत का द्वार खोल सकते हैं। और अंत में बस यही कहूंगा कि उपाय के साथ साथ अपने कर्म भी शुद्ध रखें, मेहनत जारी रखें और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब प्रयास सच्चे हों। जय श्री हरि। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है,
पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती हैं और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है। तुम्हारे लिए ये साल खामोश बदलेगा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का साल होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर साजिश का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। मिथुन राशि वालों, तुम्हारे आसपास लोग होंगे, लेकिन 2026 में तुम पहली बार समझोगे कि भीड़ और अपने में फर्क क्या होता है, और यही समझ तुम्हें हल्का भी करेगी और अकेला भी। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं होगा, ये वो अकेलापन होगा जहां इंसान खुद से मिलता है। 2026 में धोखा देने वाले लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी वही जगह तुम्हारी असली पहचान बनाएगी। तुम वहाँ डर नहीं, भरोसा रखोगे। इस बार किसी और पर नहीं, खुद पर, क्योंकि ये साल तुम्हें सिखाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस धोखे ने तुम्हें रातों को रुलाया था वही धोखा तुम्हें दिन के उजाले में मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा है। 2026 में तुम किसी से बदला नहीं लोगे, लेकिन जब लोग तुम्हारा बदला खुद अपने हालात में भुगतेंगे तब तुम्हें संतोष नहीं बल्कि शांति मिलेगी, और यही शांति तुम्हें आगे के सालों में सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जिसने धोखा खाकर भी खुद को बेहतर बना लिया उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। और जब ये पूरा दौर खत्म होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और साफ शब्दों में खुद से कहोगे, अगर वो धोखा नहीं मिलता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। और यही 2026 की सबसे खतरनाक सच्चाई है, जो सिर्फ वही समझेगा जिसने इसे झेला होगा,
तुम नेता हो, लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे, और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे अच्छा हुआ जो वो लोग चले गए। और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे। उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे। मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाज़ें होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज़ होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें ये भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किनसे दूरी जरूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो, और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते, और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं। ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा, ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन जो दिया वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।